तो एक भक्त पूछते हैं कि भागवतम में कहा गया है कि जल से स्नान करने पर स्नान माना गया है, तो वास्तव में असली स्नान जैसा कुछ ऐसे सिद्धांत है क्या, या विचार धारणा है क्या कि असली स्नान क्या है? देखिए, जल स्नान करने से आपके कर्म इंद्रियां स्वच्छ होती हैं, ये बात तो सही है। लेकिन अगर आप अपने सूक्ष्म इंद्रियों को, अपने ज्ञान इंद्रियों को, अपने मन को आप शुद्ध करना चाहते हो, तो जल स्नान करते समय हमें भगवान और भगवान के भक्तों का या भगवत नाम का स्मरण करना चाहिए। इसलिए अक्सर जल स्नान करते समय व्यक्ति जो है पूर्व काल में गंगा जी में स्नान किया करते थे, या जो गंगा जी से दूर रहते हैं वह किसी सरोवर में स्नान करते थे, किंतु सरोवर के तट पर हमेशा महादेव जी का मंदिर होता था, ठाकुर जी का मंदिर होता था, तो जाते समय ध्यान पड़ता था उस पर। सरोवर पर प्रविष्ट होने से पूर्व ध्यान पड़ता था इन मंदिरों पर, तो उस ध्यान मुद्रा में व्यक्ति जाकर स्नान करता था। स्नान करते समय भी कुछ कर्म दिए गए हैं, मतलब जल में जब आप प्रविष्ट हो जाते हो तो वहां पर भी कर्म है कि आपने सूर्य देव का दर्शन करते हुए उन्हें जलार्पण करना है। अन्य भी जो है कर्म दिए गए हमें कि आपने अपने पूर्वजों का के संतुष्टि के लिए जलार्पण करना है, आपने अपने गुरु वर्ग का स्मरण करते हुए उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए जलार्पण करना है, आपने भगवान का स्मरण करते हुए जलार्पण करना है। जलार्पण का अर्थ होता है कि आप अपने अंजलियों में जल उठाकर पुनः उस नदी में या फिर उस सरोवर में आप उस जल को त्याग दें, प्रदान कर दें। जल अंजलियों में उठाकर पुनः उसे प्रदान करते हुए व्यक्ति प्रार्थना करता है, मंत्रोच्चारण करता है और जिनके प्रति जलार्पण कर रहा है उन्हें उनका स्मरण करता है या उनके प्रति अपनी सेवा भाव को व्यक्त करता है। तो हमारे पूर्वज उनकी वजह से हमें एक समाज प्राप्त है, ख्याति प्राप्त है, इसलिए हम उनके प्रति ख्याति नहीं कहेंगे लेकिन समाज प्राप्त है, जिस समाज में हम अच्छे से अपने कर्म साधना कर पाए या अपना धार्मिक जो भी कार्य हैं वो सिद्ध कर पाए, तो इसलिए हम उनका स्मरण करते हैं। गुरुजनों का स्मरण करते हैं। अभी हमारे जो गुरु वर्ग हैं वर्तमान और पूर्व के जो हमारे गुरु वर्ग हैं उनका स्मरण करते हैं, श्री भगवान का स्मरण करते हैं। हाँ, जब हम स्नान के बारे में कह रहे थे तो एक चीज कहना रह गया कि जब पूरी तरह से अंग ढक जाता है ना हमारे जल से, पूरा शरीर ढक जाता है, मतलब पूरा शरीर जो है हम जल के भीतर प्रदान कर देते हैं, तो उससे इंद्रियां जो हैं स्वच्छ होती हैं। लेकिन जब हम शावर के नीचे या बकेट में पानी लेकर, लोटा लेकर स्नान करते हैं तो स्नान करने का लाभ तो मिलता है, किंतु वहां पर हमें प्रयास ज्यादा करना पड़ता है कि अपनी इंद्रियों को हम शुद्ध करें। नदी में प्रविष्ट होकर स्नान करना, और क्योंकि ऐसी नदियां पावन होती हैं तो अपने आप जो है हमें भगवान का और भगवान के जो भक्त हैं, जो ये पावन नदियां हैं भगवान के भक्त हैं, भगवान के पार्षद हैं, तो उनका स्मरण होता है। साथ ही साथ जो भी योग्य मंत्र है उसका उच्चारण करना चाहिए, जिससे कि मन से दृढ़ रह जाए, मन जो है मन पर संस्कार पड़े। तो असली स्नान यह होता है।